अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, क्या सी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, क्या सी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे थे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे
शत है प्रणाम। ऐसी सुबह जय भोलेनाथ, जय मणि महेश। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं व दानवों से समुद्र मंथन कराने वाले, मंथन से निकलने वाले विष को अपने कंठ में संजोकर नीलकंठ कहलाने वाले, गुरुओं के गुरु, हर समय भभूत में रमे रहने वाले देवादिदेव शिव उत्कृष्ट कोटि की भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं। चरम वैराग्य के प्रतीक, शमशान के निवासी होकर भी वे भारतीय जन जन के परम आदर्श हैं। हमारे जीवन में राम कथा और राम नाम के समान ही शिव पूजा और शिव उपासना व्याप्त है। ऐसे शिव जो संसार में होने वाली हर क्रिया के संधि सूत्र हैं, को हमारा बारंबार नमन है। संसार में जो कुछ है, जो कुछ था और जो कुछ होने जा रहा है, उस सब में ही भोलेनाथ की इच्छा निहित है। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनकी ही हर लय और ताल पर बनते मिटते हैं। आदिदेव भोले भंडारी, जिन्हें शिव भक्त भोलेनाथ, केदार बाबा, पशुपतिनाथ, नटराज, सोमनाथ, आशुतोष, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, त्रिनेत्रधारी, अर्धनारीश्वर, मृत्युंजय और मणि महेश जैसे नामों से पुकारते हैं, के आगे समूचा विश्व नतमस्तक है। शिव इस धरा के कण कण में हैं और समूचा हिमालय क्षेत्र उनका निवास है। एक ओर हिमालय के शिखर पर उत्तर में श्री केदारनाथ हैं, तो दूसरी ओर कश्मीर की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी रहने वाली पहाड़ियों की आगोश में श्री अमरनाथ। दक्षिण में श्री रामेश्वर, पूर्व में श्री पशुपतिनाथ, पश्चिम में श्री सोमनाथ के रूप में शिव विराजमान हैं। चारों दिशाओं में शिव इस प्रकार से विराजे हैं कि वो संपूर्ण भारतीयता के एक कीर्ति स्तंभ के रूप में जाने जाने लगे हैं। और यही कारण है कि चारों दिशाओं से जब किसी भी धाम पर यात्री नमन करने आते हैं, तो उस धाम विशेष पर पूरी भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से एक धाम पर जब शिव भक्त इकट्ठा होते हैं, तो एक नई संस्कृति का जन्म होता है, जिसे हम शिव संस्कृति कह सकते हैं। चीन में हिमालय के शिखर कैलाश मानसरोवर में शिव हर समय तपस्या में लीन रहते हैं। श्री अमरनाथ की गुफा में वही शिव बर्फ से स्वयं बनने वाले हिमलिंग में विराजते हैं। इनसे अलग देवभूमि हिमाचल प्रदेश की रावी घाटी के आंचल में मणि महेश नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है, जहां कैलाश शिखर को शिव का आसन या शिव का महल भी कहते हैं। मणि महेश पर्वत, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, के बारे में मान्यता है कि यहां शिव सब परिवार निवास करते हैं। मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी और स्वयं शिव इस महल में रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आओ हम आज आपको इस तीर्थ के दर्शन कराते हैं और लिए चलते हैं अपने संग संग आपको मणि महेश
यहाँ की सुंदरता, यहाँ की प्रकृति में, यहाँ के कण कण में आप देखेंगे कि शिव हमारे अंग संग हैं, शिव हमारे साथ साथ हैं। बस आप उन्हें छू लेना चाहेंगे मेरी तरह। चलो रे चलो चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। चलो रे चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। काटेंगे लंबे रास्ते मिलजुल के हंसते हंसते, पहुँचेंगे शिव के द्वारे दर्शन को नैन तरसते। मुश्किल हो चाहे जैसी शिव का ही नाम जपेंगे, सोना बन के निखरेंगे जितना हम लोग तपेंगे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। माना ये राह कठिन है, सर पे सूरज की तपन है, आंधी ना रोक सकेगी, मन में शिव की ही लगन है। रुक रुक के चले हवाएं, उसके संदेश लाए, पत्ते कर ताल बजाए, हम सब उसके गुण गाए। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। भोला है सच्चा जोगी, भोला। मनी महेश जाने के लिए पंजाब के नगर पठानकोट, जो कि जम्मू कश्मीर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, के प्रवेश से ठीक पहले डलहौजी को जो रास्ता जाता है वहां से जाया जाता है, और उस रास्ते में प्रवेश करते ही धार का क्षेत्र हमें स्वागत करता दिखाई देता है। यहाँ से प्रकृति के अद्भुत, अलौकिक और सुंदर दृश्य हमारे सामने हाथ पसारे खड़े नजर आते हैं, और यहीं से शुरू होता है देवभूमि हिमाचल प्रदेश का वो क्षेत्र। यहाँ के कण कण में, यहाँ के हर पत्ते पत्ते पर ऐसा माना जाता है
कि देवताओं की तपस्या के रूप में उनके अंश विराजमान हैं। तो आओ पठानकोट से आगे बढ़ते हैं चंबा की ओर। भोले का जोग मिलेगा, हम हैं जन्मों के भोगी। भोले भंडारी बाबा दुखियों के पाप हरेंगे, अपनी जो भूल चूक है उसको वो माफ करेंगे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। चलो रे चलो रे चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। चलो रे चलो रे चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। चलो शिव मंदिर हम जाएंगे, हम भूमि वही रमाएंगे, हम दर्शन शिव के पाएंगे, अखियों की प्यास बुझाएंगे। गुण शंकर के हम जाएंगे, दुख दूर सभी हो जाएंगे, मन चाहा फल हम पाएंगे, झोली भर के ले आएंगे। चलो शिव मंदिर हम जाएंगे, चलो शिव मंदिर हम जाएंगे, चलो शिव मंदिर हम जाएंगे। हिमाचल प्रदेश नगर चंबा जो धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान इतिहास में रखता है। 920 ईस्वी में यहाँ के राजा साहिल वर्मा ने यहाँ शिखर शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण किया था और तब से ही इसे मंदिरों की नगरी कहा जाने लगा। चंबा जो पठानकोट से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, रावी नदी के किनारे बना हुआ ये शहर, जिसकी प्रवेश इतना सुंदर है कि बस देखते ही बनता है। यहाँ से बाहर से होते हुए जो रास्ता मणिमहेश के लिए जाता है, उसे हम सड़क मार्ग से भरमौर तक जाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। तो आओ अब आगे बढ़ते हैं शिव के निवास स्थान, शिव के आसन की ओर बढ़ते हुए भरमौर की ओर। चंबे का टिकट कटाना
भरमौर प्रवेश से ठीक पहले सड़क के बीचों बीच बना ये प्रवेश द्वार इस बात का प्रतीक है कि आप यहाँ से शिव पार्वती की क्रीड़ा स्थली मणि महेश पर्वत के प्रथम दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ से यात्री दूर, बहुत दूर, दो पर्वतों के मध्य दिखाई देते एक तीसरे पर्वत शिखर को देख सकते हैं, जो अक्सर गहरी धुंध और बादलों से घिरा रहता है। इसे ही तो भगवान का महल कहा जाता है। यही तो कैलाश शिखर है। सूर्य निकला हो तो इसे चमकती दूध या बर्फ के बीच देखने का कुछ दृश्य कुछ और ही है, मगर फिर भी यात्री दूरबीन के साथ इस दृश्य को देखकर आनंद को हृदय में समेटे प्रसन्नता के साथ कैलाश शिखर को देखने की आशा लिए आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मेरा हुआ शिवाला, जब से तेरा शिव ने डाला। तन मन मेरा हुआ शिवाला, जब से तेरा शिव ने डाला। फेरू शिव के नाम की माला, फेरू शिव के नाम की माला, मेरा पालनहार है डमरू वाला, डमरू वाला, शिव डमरू वाला। डमरू वाला कर देगा भवपार, शिव डमरू वाला। मेरा पालनहार है डमरू वाला। जब से मिली शिव भक्ति की छाया, हो गई कुंदन मेरी काया, शिव की है माया। जब से मिली शिव भक्ति की छाया, हो गई कुंदन मेरी काया, शिव की है माया। शिव सुमिरन का पी के प्याला, काम क्रोध की बुझ गई ज्वाला। ओ शिव सुमिरन का पी के प्याला, काम क्रोध की बुझ गई ज्वाला। फेरू शिव के नाम की माला, फेरू शिव के नाम की माला, मेरा प्राणाधार है डमरू वाला, डमरू वाला, शिव डमरू वाला। डमरू वाला कर देगा भवपार, शिव डमरू वाला। ओ मेरा पालनहार शिव डमरू वाला। पीली जब शिव नाम की बूटी जो कभी कालांतर में ब्रह्मपुर के नाम से विख्यात था, का इस यात्रा में विशेष महत्व है। 84 सिद्धों की तपस्थली के नाम से जाना जाता भरमौर 84 अपने आंचल में इतनी भरपूर सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है कि इसे करीब से और गहराई से देखे बिना मणि महेश यात्रा
अधूरी सी प्रतीत होती है। अधिकतर यात्री यहाँ पर यात्रा से लौटते समय रुकते हैं और हम भी आपको अभी लिए चलते हैं भरमौर से 14 किलोमीटर दूर हड़सड़ के लिए, जो इस यात्रा का सड़क मार्ग का अंतिम गांव है। और यहीं से आगे शुरू होती है लगभग 15-16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यहां से मणि महेश यानी कैलाश शिखर के दर्शन के लिए लोग आगे बढ़ते हैं और भरमौर के दर्शन, भरमौर की यात्रा, 84 सिद्धों की तपस्थली की इस महत्वपूर्ण स्थान की यात्रा हम मणि महेश से लौटते समय आपको कराएंगे। पीली जब शिव नाम की बूटी, लगने लगी ये दुनिया झूठी, दुनिया झूठी। मन मस्ती में मतवाला मिटे अंधेरे, हुआ उजाला, ओ मन मस्ती में मतवाला मिटे अंधेरे। हुआ उजाला, फेरू शिव के नाम की माला, फेरू शिव के नाम की माला, सुनता सदा पुकार। शिव डमरू वाला, डमरू वाला, शिव डमरू वाला, डमरू वाला कर देगा भव पार, शिव डमरू वाला। ओ मेरा पालनहार है डमरू वाला। अपना बनाया भोलेनाथ ने, सोई थी ये आत्मा जगाया भोलेनाथ ने, जगाया भोलेनाथ ने। दास मुझे अपना बनाया भोलेनाथ ने, सोई थी ये आत्मा जगाया भोलेनाथ ने, जगाया भोलेनाथ ने। परम दयालु। हम हड़सड़ गांव के बाहर खड़े हैं। ये वो गांव है जो मणि महेश पर्वत की ओर जाने वाला इस क्षेत्र का अंतिम गांव है। अक्सर यात्री यहां पर रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं और अगली सुबह भोलेनाथ को नमन करके यहीं से शुरू करते हैं अपनी मणि महेश की पैदल यात्रा। यहां से ब्रिज और ना चल पाने वाले उन यात्रियों के लिए घोड़ों की व्यवस्था भी हो जाती है और यहीं से मिलते हैं सामान उठाने के लिए पिट्ठू। अपना सारा प्रबंध करके यात्री जब यहां से आगे निकलते हैं तो सबसे पहले दर्शन होते हैं उस भारतीय संस्कृति के जो हमारे समाज में जनमानस के रग रग में बसी हुई है। लंगर की परंपरा युगों युगों से भारतीय जनमानस के हृदय में बसी हुई है और यहां भी उसके दर्शन होते हैं। दानी लोग दूर दूर से आकर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यहां लंगर लगाते हैं और यहां से लंगर ग्रहण करके सुबह का नाश्ता जिसमें संस्थाएं हलवा, पूरी, चपाती, विभिन्न प्रकार के बिस्कुट और बहुत सी मिष्टान और दूसरी चीजें यहां यात्रियों को बड़ी श्रद्धा से परोसती हैं और यात्री उन्हें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, धन्यवाद करते हुए ग्रहण करके आगे बढ़ता है। और इन तमाम संस्थाओं के पास उपलब्ध रहती हैं चिकित्सा सुविधाएं भी, क्योंकि पहाड़ों पर जाकर चिकित्सा की जरूरत अक्सर पड़ती है। इन तमाम संस्थाओं को हड़सड़ गांव में खुली जगह के बीच जगह मिली हुई है और आप देख रहे हैं यहाँ 5 स्टार फ्रेंड्स की ओर से सबसे पहले यहाँ पर उनका अभिनंदन किया जाता है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यात्री। कहते हैं
कि किसी बात पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वरदान दे दिया कि हर वर्ष आपके जन्म दिवस पर योगी, संत आदि लोग मेरे प्रिय डल यानी मणि महेश झील में आकर अगर स्नान करेंगे तो उनके मनोवांछित जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे। पास ही राधा जी खड़ी थी। भगवान शंकर की बात सुनकर कहने लगी, प्रभु श्री कृष्ण को तो सारा जग जानता है, आपने उन्हें तो वरदान दे दिया, मुझे भी इस यात्रा के साथ कोई ऐसा वरदान दीजिए कि समूचा जगत श्री कृष्ण के साथ साथ मुझे भी स्मरण करे। तब भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद जब राधा अष्टमी आएगी तो उस दिन गृहस्थ आदि के से जुड़े लोग अगर मेरी प्रिय डल में स्नान करेंगे तो उनके भी मनोरथ सिद्ध होंगे। और तभी से आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छोटा स्नान, जिसे पहाड़ी भाषा में योग नहौन कहते हैं, के साथ यात्रा शुरू होती है और 15 दिन बाद श्री राधा अष्टमी के दिन बड़े स्नान के साथ ही ये यात्रा संपन्न हो जाती है। इन 15 दिनों में लाखों लोग इस मनोरम, अद्वितीय, भव्य, मनोहारी तीर्थ पर आकर शिव की प्रिय डल और शिव पार्वती की प्रिय क्रीड़ा स्थली मणि महेश के दर्शन भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। और ये परंपरा युगों युगों से चली आ रही है और बहुत पहले लगभग 7वीं शताब्दी में सिद्ध जोगी चरपटनाथ हुए। उन्होंने तब के राजा साहिल वर्मा, जो चंबा के राजा थे, ये छड़ी इस यात्रा के लिए शुरू की थी और वो छड़ी आज भी सिद्ध योगी चरपटनाथ की समाधि जो चंबा में है वहां से चलती है राधा अष्टमी से ठीक 1 सप्ताह पहले। और 7 दिन का सफर पैदल चलते हुए भरमौर हड़सड़ में रुकने के बाद राधा अष्टमी के दिन छड़ी, जिसमें साधु, संत, गृहस्थ के लोग और राजा परिवार से जुड़े लोग होते हैं, वो मणि महेश पहुंचते हैं और वहां पर स्नान करने के बाद इस यात्रा को संपन्न समझते हुए लौट पड़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा। बम बम भोले जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय महादेवा। बम बम भोले जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय महादेवा। तेरे दर पे लगाया मैंने डेरा, तेरे दर पे लगाया मैंने डेरा। करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा। बम बम भोले जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय महादेवा। बम बम भोले जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय महादेवा। दिखा के ज्ञान का भर दे मन में उजाला।
विष का प्याला, पावन शंकर शंभु नाम की नित नित मैं तो फेरूं माला, नित नित मैं तो फेरूं माला। करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा। जय जय शंभो जय जय शंकर बोलो, जय जय भोले बाबा, जय जय शंभो जय जय शंकर बोलो, जय जय भोले बाबा। भोले ने बुलाया चल चल कांवरिए, हाँ भोले ने बुलाया चल चल कांवरिए, बाबा ने बुलाया चल चल कांवरिए। भोले ने देखो हम सबको बुलाया, भोले की माया जैसे धूप और छाया, महिमा तेरी नारी मेरे भोले बाबा। भोले ने बुलाया चल चल कांवरिए, बाबा ने बुलाया चल चल